हेलो एवरीवन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सेकंड पार्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में आपका स्वागत है। 11th नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसने अपने प्रयोगों में डीएनए को तोड़ा तथा स्पष्ट रूप से खोजा कि आनुवंशिक कूट त्रिकूट होता है, यानी कि त्रिक होता है। ये खोजा था नीरेनबर्ग और मैथाई। तो फोर्थ आंसर इसका सही होगा। 12th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा एक आनुवंशिक कूट का विशिष्ट लक्षण नहीं है? आनुवंशिक कूट देखो स्पेसिफिक होता है, पहले भी क्वेश्चन आया था 2009 में, 10 के अंदर फिर से रिपीट हो गया। स्पेसिफिक होता है, अभाषित यानी कि डीजनरेटेड होता है, सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल होता है, लेकिन एम्बिगुअस नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा आणविक जैविकी के केंद्रीय सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है? देखो ये एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन, आपको आंसर याद करना पड़ेगा। एचआईवी और बाकी आप इसमें क्या ढूंढ सकते हो जो मैच नहीं कर रहा है? ये तीनों क्या है? प्लांट है। ये मैच नहीं कर रहा है एचआईवी, तो मान सकते हो मतलब आप। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए कार्बनिक यौगिकों में से किस एक संरचना को दूसरे के कार्य से सही मिलाया गया? देखिए ए क्या है? लेसिथिन एनसीईआरटी का डायग्राम है, और ये बी वाला जो डायग्राम है यूरेसिल का है। ठीक है, लेसिथिन और यूरेसिल का। अब चलिए हम देखते हैं बी घटक। देखो फर्स्ट देख लेते हैं एडिनिन, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे ए ट्राइग्लिसराइड, ये भी गलत हो गया। बी यूरेसिल, ठीक है बिल्कुल सही है भाई, यूरेसिल है। लेकिन डीएनए का घटक, यार डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। डीएनए में थाइमीन और कौन सा होता है? साइटोसिन। यूरेसिल कभी भी डीएनए में नहीं होता, आरएनए में होता है। फोर्थ आंसर वैसे तो बच ही गया है, तो यही होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। लेसिथिन कोशिका झिल्ली का घटक, बिल्कुल सही है, तो फोर्थ आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में देखो नीचे दिए गए रज्जु के खंड का नमूना दिया गया, इसमें क्या विशेष है? देखो GWTC यानी कि इको R1 का है ये। तो इसमें क्या है? सबसे पहले तो पेलिंड्रोम है ये। तो क्षार युग्मों का क्या है? पेलिंड्रोमिक अनुक्रम। इको R1 की रेस्ट्रिक्शन, मतलब इसको पहचान के इको R1 काम करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है। देखो 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गुणसूत्रों में वे कौन सी संरचनाएं हैं जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर धागे में मोतियों की तरह नजर आती हैं? धागे पर मोतियों की तरह नजर आती हैं वो न्यूक्लियोसोम्स कहलाती हैं। एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइन है जो AIPMT 2011 में पूछी गई है। किस पर अध्ययनों से स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है? ये हुआ था बैक्टीरियोफेज पे। सॉरी दिखानी होगा आपको क्वेश्चन। किस पे अध्ययन से ये हुआ कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है? बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु वायरस भी बोलते हैं इसको हिंदी में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु कोशिका में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है? ये करता है 23SR RNA। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए 4 में से क्षारीय अमीनो अम्ल की पहचान कीजिए। देखो क्षारीय अमीनो अम्ल कौन सा होता है? जिसमें क्षारीय समूह ज़्यादा होगा अम्लीय समूह से, यानी कि NH2 ग्रुप ज़्यादा होगा CWH से। देखो इसमें एक NH2 है, एक CWH है, तो न्यूट्रल है, ये उदासीन है। इसमें भी बराबर है, तो ये भी उदासीन है। इसके अंदर NH2 ज़्यादा है लेकिन एल्कोहल ग्रुप है, तो ये भी न्यूट्रल हो गया। इसमें NH2 ग्रुप 2 है और CWH 1 है, तो क्षारीय कौन सा होगा? डी। तो डी कौन से में? सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जीवाणु की सही विशिष्टता दी गई है? देखो सबसे पहले तो इसमें आंसर लगा हुआ है लेसिथिन। तो लेसिथिन कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला एक फॉस्फिक ग्लिसराइड है, पहले भी आया था। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। AIPMT मेंस 2012 में पूछा गया, बार बार ये लेसिथिन का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थैंक यू एवरीवन, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।